बाबा माँ की जय हो। खुश हो बेटा। मैं अमित कुमार, डीएनए में 4 लोग हैं। हाँ बेटा। मैं अकेले आया हूँ। कहाँ रहते हैं बेटा? मैं काकादेव, कानपुर। ठीक बेटा। पिताजी मेरे पिछले 1 महीने में तीसरी बार एडमिट हुए। अभी भी एडमिट ही हैं हॉस्पिटल में। आईसीयू में है? नहीं, आईसीयू में तो नहीं है। उनका वो हाई बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था, फिर किडनी डैमेज हो गई। फोटो देखिए। जी। भयंकर इन्फेक्शन है। एक किडनी तो पूरी डैमेज है बेटा। एक किडनी तो पूरी डैमेज है। जी। दूसरी वाली भी डैमेज है, लेकिन एक ज़्यादा डैमेज है। अच्छा जी। और भोजन भोजन नहीं पच रहा ठीक से। हाँ, कुछ यहाँ खा से नहीं पा रहे हैं। यहाँ से शिथिल हो रहे हैं जी। नीचे। ये भी हाँ, गर्दन में भी ब्लॉक। बहुत दर्द है। भोजन करने में कष्ट है यहाँ पे। जी। याददाश्त कमज़ोर हो गई बहुत। ब्रेन सुन्न हो जाता है कभी कभी उनका। कभी अभी कभी ब्रेन सुन्न हो जाता है। अभी नींद में भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। वही उसी को सुन्नपन बोलते हैं ना, जी। क्योंकि औषधियों का दुष्प्रभाव है। जी। जो औषधियाँ हैं वो उनको बेहोश रखने की कोशिश करती हैं। जी। वो होश में आने की कोशिश करते हैं, ऐसे द्वंद्व है अंदर। जी। इस कारण से ऐसा होता है बेटा। जी। देखो फोटो, इनका जीवन दिखाया जाए। ठीक। इनकी ऑक्सीजन लेवल दिखाया जाए। आँख खोल। ठीक है बेटा, देख लो। ऑक्सीजन भी कम है, सांस ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है इनको। जी। 80-90 के बीच में ऑक्सीजन उनकी ट्रैवल कर रही है इस समय। 90 के आसपास रहती। रहती है। जी। हाँ, तो 80-90 के बीच में इस समय जी। ट्रैवल कर रही है सुई। जी। कोई बात नहीं, अच्छे हो गए। जी ठीक है। बाबा। लेपन बेटा कराइए, जब घर आ जाए, घर आ जाए जी। लेपन कराएगा। जो औषधियाँ चल रही हैं अभी चलने देना। जी फिर बाबा जी। जब थोड़ा सा इस लायक हो जाए चलने फिरने, एक बार हमें दिखा देना। ठीक है बाबा जी। तुम तो यही हो लोग का। एक अगर आज्ञा दें, एक चीज़ और हाँ, बोलना चाह रहा था। बोलो बोलो। बहुत कोशिशों के बाद एक व्यवसाय शुरू किया। मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा। लेकिन थोड़ा और आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो एक व्यवसाय शुरू किया। सभी लोगों ने सहयोग किया, बहनों ने भी, बहनोइयों ने भी। लेकिन क्या है कि कुछ करने जाता था तो चीज़ें और नुकसान पे नुकसान बहुत हो रहा था। अब दरबार ने आपको सहयोग किया जी। है ना? जी। अब वो कुछ नहीं होगा। अब आप स्वयं में देखिए, अपने आंख बंद करिए और देखिए कि आप सफल होंगे कि नहीं, इतना बताइए बस। अब आपको क्या फील आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? नहीं, अब तो अच्छा लग रहा है। सफल होंगे तो अब सफल ही होंगे अब आप। ठीक है। ठीक है बाबा जी। खुश हो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी मेरे डीएनए में 8 लोग हैं और मैं यूपी आगरा से आया हूँ गुरुजी। ब्रेन डिसऑर्डर, लीवर लीवर सिरोसिस, लीवर में सब बन रहा है, गड़बड़ सड़बड़ सब। कैंसर की स्मृतियाँ हैं, पैरालाइज की स्मृतियाँ, ब्रेन स्ट्रोक की, सब खत्म हुई। अब कोई कष्ट तो नहीं अभी किसी कोई प्रकार कष्ट का? नहीं, अभी नहीं गुरुजी। सब कष्ट हटा दिए गए बेटा, कोई भी कष्ट शेष नहीं है। कई लोग रखे डीएनए में? 8 लोग गुरुजी। गुरुजी एक बात और। कोई 8 लोगों में तुम्हें कोई लगता ज़्यादा बीमार है? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। ठीक है। वाइफ हैं, वो थोड़ी मेरी तरह रहती थी। वाइफ, हाँ उनको जो जोड़ जोड़ में दर्द रहते थे ना, जी। हाँ वो ख़त्म हो गए। याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई थी, तुम्हारी वाइफ की, जी गुरुजी। वो भी ठीक हो गई। ये गर्दन में दर्द बने रहा करते थे, है ना? हाँ रीढ़ की हड्डी में कष्ट था, कमर में कष्ट था, ये सब उनके नष्ट हो गए, ठीक हो गए। घुटने अच्छे हो गए। जो भी रोग कष्ट थे उनके सब जा चुके हैं। इन्फेक्शन था यूरिन में, वो भी ख़त्म हो गया। जी। ठीक है। ठीक। वो भी अच्छी हैं, लेपन कराना खुद भी कर लेना। तुम भी पूरी तरह अच्छे हो, तुम्हें भी कोई कष्ट नहीं बाकी बचा। हाँ जो जो रोग कष्ट थे तुम्हें। ठीक है गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारे जो पशु हैं ना, वो 4-5 साल से क्या ही ख़त्म हो गए। हाँ, वो गंदगी थी ना बेटा, हाँ और उसका डीएनए का ऊर्जा पथ जुड़ा रहता है जानवरों से, बहुत विशेष रूप से पालतू पशुओं से जुड़ा रहता है। तो आपके कष्ट वो झेलते रहते हैं, है ना? उनकी तरफ ट्रेवल होते हैं कष्ट। तो जब ज़्यादा कष्ट रहते हैं तो उन्हें मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, अब सब गंदगी गई है, उनको भी कवच मिला हुआ है माँ का, माँ चामुंडा का, तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ठीक गुरु जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, जय करोली शंकर महादेव की खुश रहो बेटा, जय हो। खूब खुश कामाख्या माता रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। डीएनए में मेरे 7 लोग हैं। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। प्रीतम देवड़ालीकर नाम है मेरा। और गुरुजी मेरी एक कहाँ किडनी विनती है कि मेरी लड़की सीपी है। है? सीपी है मेरी लड़की। लड़की तो सीपी है, किडनी भी डैमेज है। आइए बच्ची, नहीं आई। याददाश्त सब गड़बड़ हुई है आपके यहाँ, किडनी सब डैमेज हुई है, नाभि से नीचे शिथिल, ब्रेन पूरा वर्क नहीं करता, दिमाग छोटा रह गया। कितने साल की है? वो अभी 17-18 साल की हो गई। लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा है, अभी छोटा है। हैं? अच्छा अच्छा। जरा उसको देखिए, फोटो है इसका, उसका फोटो है, ना फोटो वही देखिए, सब नसें सूखी ब्रेन में। ये बेटा देख ली, ठीक है, ये बहुत डैमेज है, एकदम सुस्त रहती है, ज़्यादातर सुस्त रहती है थोड़ा अच्छा। सा, और इसकी जो झटके भी आ जाते हैं इसको अच्छा। रात्रि में। तो अब इसको क्या है कि ये जो ब्रेन की नर्व सूखी हैं, अभी दरबार ने इनको काफ़ी सूक्ष्म में इसको हरा किया गया है। अच्छा अब इसको लेपन की नितांत आवश्यकता है, लेपन नहीं बंद करना, अच्छा लेपन चलते रहने देना है। अच्छा ठीक है, अच्छा इतना ही काम करना है, क्योंकि सीपी चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है ये, अच्छा तो इसमें थोड़ा इसमें समय लग सकता है लंबा। अच्छा ठीक है, अच्छा लेकिन इसको आराम मिलेगा। अच्छा। वो चलने अल्पायु बच्चे होते हैं सभी। चलने लग जाएंगे वो। मैंने क्या क्या अल्पायु बच्चे होते हैं ये। अच्छा ठीक है, अब चूँकि बहुत बड़ी हो गई है अच्छा शरीर से, अच्छा अभी ये छोटी होती तो बहुत तेज़ी से रिकवर होती। अच्छा अभी करीब लंबी ज़्यादा उम्र हो गई, 18-19 साल, लेकिन इसका जीवन जो छोटा रह गया, समझदारी बढ़ जाएगी इसकी। अच्छा जो समझदारी नहीं है अच्छा वो समझदारी बढ़ जाएगी इसकी तेज़ी के साथ। अच्छा ठीक है, तो जितना खराब होती जा रही है उसके आगे खराब नहीं होगी, अच्छा अब जो होगी अच्छी होगी, उससे अच्छा खराब नहीं होगी ये। अच्छा। ठीक है, और मेरी मम्मी का थोड़ा कमर में थोड़ा तकलीफ वो है। अच्छी हो चुकी है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, केवल संकल्प करा दीजिएगा। और पापा का भी थोड़ा पाँव में जलन होती है। जो भी सब अच्छा किया जा चुका है। उनके बहुत प्रॉब्लम पिताजी के तुम्हारे, उनको आर्थराइटिस थी पूरी बॉडी में, अच्छा सब सारे जॉइंट पेन, वो घुटने पुटने सब उनके डैमेज थे। अच्छा तुम्हारे पिताजी के अभी अच्छे हुए, केवल संकल्प कराना है, संकल्प करा देना। ठीक अच्छा। है, मैंने 2009 से ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी से दीक्षा ली है, तो मैं वो बीज मंत्र कर सकता हूँ क्या? अब क्या बोले, बुद्धि में जब पत्थर पड़े तो हम कुछ कह नहीं सकते। उनका हालत देखा है क्या है, स्वयं का पता है कुछ उनके बारे में? मुझसे मत कहलाओ, दूसरों ज्ञान बांट रहे हैं, अपना देख ले पहले, घर परिवार। ठीक है, पता करना है। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। जिसको भी, अरे सीधे ईश्वर से प्रार्थना करो यार, हैं? फिर वही चकल्लस, सीधे ईश्वर से प्रार्थना करो। क्या बोले, अब गुरुओं का हम समाज ने गुरु मान के बैठे हुए हैं, उनको क्या बोले, अब हम लोगों की आस्था को चोट लगती है, इसलिए ज़्यादा बुलवाओ मत। कोटि नमन। ठीक है, और इतना ही सब होता तो तुम अच्छे होते। पूरा घर कष्ट में है, पूरे बच्चे कष्ट में, पूरा परिवार कष्ट में है, और मंत्र लेके जाप कर ही रहे हो, कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ ऐसे मंत्र का और यंत्र का और गुरुओं का, जो तुम्हारे कष्ट ही बढ़ते जा रहे हैं, बजाय घटने के। माइक पे आइए, इधर आइए, कष्ट घटे कि बढ़े? मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा ठीक से। मैंने क्या पूछा, जब से जुड़े वहाँ कष्ट घटे कि बढ़े? थोड़ा तो तकलीफ है। तकलीफ है ना, तुम्हारी बच्ची डेड है, बिल्कुल ब्रेन डेड है, पत्नी तुम्हारे कष्ट में, तुम कष्ट में, व्यापार नष्ट। क्या अच्छा हो गया? कौन सा मंत्र आ गया जो अच्छे हो गए? किताब पढ़ के मंत्र बता देना किसी को, कोई तो तुम बता दो 10 लोग मंत्र, उससे क्या हो जाएगा? गुरु की शक्ति चाहिए उसमें, ईश्वर की भक्ति चाहिए उसमें। ठीक है,
मेरा मेरा एक बार व्यापार देखिए, मेरा व्यापार सब कुछ हो चुका है भैया, तुम्हारा व्यापार नौकरी सब हो चुका है, अब मस्त रहो। सब गंदगी छांटी गई है, ट्रकों गंदगी निकली है, कचड़ा। कहाँ रहते हो बेटा? जी मैं चरखी दादरी हरियाणा गांव में रहते हैं जी। आप बेरला। कोई कष्ट बचा बेटा, कोई शेष है? नहीं मुझे तो कोई कष्ट नहीं बचा है जी। मेरी मम्मी को परेशानी है घुटनों में। कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी घर पे हैं जी। अच्छी हैं अब अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, जिनको जिनको आपने डीएनए में रखा सब अच्छे हैं। केवल संकल्प करा देना है, लेपन करना है, बस खत्म। ठीक है जी। घुटनों में गैप जो था वो कम हो गया था, चला अब नहीं बेटा रहा यहाँ था। सामने होती तो कसरत करा देते उनको हम। अब नहीं है, हम क्या कर सकते, प्रमाण कैसे दें? जी मैं कह रहा हूँ कि अच्छी हैं, मतलब अच्छी हैं। लेपन करा देना, संकल्प करा देना, मंगल का करना। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी। तुम्हें कोई कष्ट हो तो बता सकते हो, कोई बचा हो? नहीं जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, गुरुदेव सादर खुश रहो चरण बेटा, स्पर्श। खुश रहो, खुश रहो। क्या हाल है? ठीक है, आपका आशीर्वाद है। बढ़िया विकास। डीएनए में 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। माता जी को रखो, हाँ, आंखें बंद करके देखो उनको। फोटो लाए। हाँ यही देखो, फोटो देखो। ओम। श्वास में प्रॉब्लम। ओम ओम। देखो फोटो देखो माँ की, और देखो आंतों में इन्फेक्शन, श्वास नली, फेफड़े, दाहिना अंग इनका जो है डैमेज, नाभि से नीचे शिथिल हो गए, रेक्टम में कष्ट, श्वास, सुबह इनको फ्रेश होने में कष्ट होता है। पिछले 7 महीनों से दिक्कत है, मोशन बहुत क्लैरिटी से नहीं होते हैं, कई हफ्ते हफ्ते भर ना हो। कष्ट होता है उनको, उनका वो बाहर निकल आता है। उनको पाइल्स का ही प्रॉब्लम है, बीपी भी है, गुर्दा द्वार बहुत ब्रेन स्ट्रोक भी उनको हो चुका था। वो तो है, श्वास जो प्रॉपर नहीं, सब आर्थराइटिस है, ठीक हो गई, अच्छा है। अब कष्ट का में लेपन सिर्फ करा देना, क्योंकि मेन ये जो लंग्स है ना श्रिंक हो गए, इसलिए पूरा पंप नहीं हो पाता, अच्छा, पूरा श्वास नहीं भर पाती है। हाँ, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरे को देख लिए बहुत अच्छी। एकदम अच्छे, कुछ बचा ही नहीं, चेक कर लो। अब आप देख लीजिए, मैं क्या हमने बोलूं? देख लिया, तुम चेक कर लो अपने को, कुछ हो तो बताओ, चेक करके बताओ। कुछ भी बचा हो, चल फिर के उठ बैठ के सब चेक कर लो, सारा चेक करो। वही मम्मी वाला इन्फेक्शन तुमको भी था अंदर। एक मिनट जरा खड़े हो, बताएं, आंखें बंद करो। इनका सूक्ष्म शरीर थोड़ा छोटा किया जाए, ओम शिव शरीर के बराबर कर दिया जाए, शिव बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मूवमेंट करो, बंधन खींच के। चलने में संतुलन है पूरा? हाँ, संतुलन है पहले असंतुलन था, जी, अक्सर गिर जाते थे। इसीलिए गिर जाते थे कि सूक्ष्म शरीर बड़ा था, स्थूल तुम्हारा छोटा है, इसलिए गिर जाते थे। अब दोनों बराबर है। त्वचा रोग भी था, वो भी समाप्त हो गया। बढ़िया, खुश। हाँ बेटा। डीएनए में 15 ओह हैप्पी फैमिली, गुड। तो तो 15 में 10 10 लोग आए। हाँ, ओम ओम। आपके यहाँ डीएनए में एक चोरी की स्मृति घूम रही है। जरा आंखें बंद करो, देखें चोरी कौन करता है, किसकी स्मृति चोरी कराती है। ओम। भाग रही है। बच्चों में है। तीनों बच्चों में किसमें ज़्यादा स्मृति गहरी है चोरी की, स्पष्ट की जाए।
और स्पष्ट दिखाएंगे। आप लोग आँख खोल लीजिए। एक आपके यहाँ की स्मृति है जो चोरी करा देती घर में चुपचाप, है ना, वो स्मृति थी, अभी नष्ट हो गई। वो इनमें ज़्यादा थी जो खड़े हैं। आपके कौन नहीं है? ये कौन है आपके? ये छोटा भाई है मेरा, बीच वाला। इसमें स्मृति थी, लेकिन इससे ज़्यादा कराती थी। ये खड़ा है वो बीच वाला, ये हाँ, वो स्मृति इसमें ज़्यादा हिट करती थी। हिट तो तीनों में करती थी, लेकिन उसमें ज़्यादा हिट करती थी। तो कोई भी चीज़ जो है चुरा के रख लेना, ऐसे चोरी वाली स्मृति थी। अभी तो छोटी छोटी है, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी हो जाती है वही स्मृति। अभी डिस्ट्रॉय हो गई है। क्यों हीरो? और बताइए, छोड़िए। अच्छा, और बताइए। मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द है। वो पुराना छोड़ दीजिए, सब खत्म हो चुका। अपना बताइए, कोई कष्ट बचा? नहीं, कष्ट तो कुछ नहीं है। इसी तरह किसी का नहीं बचा कुछ भी। भयंकर था, उठ बैठ नहीं पाती थी। अब बैठिए जरा, बैठिए। इनके गुदा द्वार में बहुत कष्ट था, सुबह फ्रेश होने में बहुत कष्ट था। बैठिए ज़मीन में, बैठ जाए, पलथी लगावें, बैठिए। हाँ, जैसे बैठा जाता है ऐसे पलथी लगाइए। पैर मुड़ता है कुछ? कब से नहीं बैठी? कई साल से नहीं बैठी ज़मीन में। खड़े हुई अब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम घुटना फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का, एकदम टनाटन में। जो गुदा दौरे में कष्ट थे इनके, वो भी ख़त्म हो गए हैं। ज्वाइंट पेन थे इनके जगह जगह पूरे शरीर में, सब खत्म है, कहीं कोई कष्ट नहीं। संकल्प जरूर करते रहे। ये सब बहुत कष्ट थे ये वाले। अकड़न जकड़न बहुत रहती थी इनके शरीर में, पूरे शरीर में। अब सब अच्छी हैं। और कोई कष्ट तो नहीं आप लोग किसी प्रकार का? छोटा बेटा मेडिकल का तैयारी कर रहा है। बेटा सुनो, अभी हमने सब बातें बताई आपको, आधा घंटा लेक्चर दिया। कोई कष्ट है उससे संबंधित? एग्जाम के टाइम में पूरा डिस्टर्ब हो जाता हो। फिर वही आ गए ना, अब वहीं आ गए ना, डिस्टर्ब हो जाता है। जब ठीक हो चुका है, बेटा कहाँ है? कोटा में तो है। हम कैसे प्रमाण दें? कैसे प्रमाण दें? इनमें से पूछो, तुम बताएं। ये जो यहाँ खड़े हैं बच्चे, इनमें से पूछो, तुम प्रमाण दे दें क्या खराब है क्या अच्छा है। उसको भयंकर डिप्रेशन था तुम्हारे बच्चे को, जिसकी बात कर रहे हो। भयंकर कॉन्फिडेंस लो, और आत्महत्या के विचार खूब आते थे उसको अंदर, मरने मारने के। पहले तो बोल रहा था कि हम एक्टर बनेंगे, उसको किसी तरह। एक्टर नहीं तो वो डायरेक्टर बनेंगे। वो समस्या उसकी यही है, जाना इधर चाहता, चलता इधर है। वही समस्या उसकी सबसे बड़ी है ना। अभी दरबार ने उसकी बुद्धि उद्धि सब ठीक की, सभी की है। जिसको आपने डीएनए में रखा है सब अच्छे हुए हैं, ठीक है। उसको बोलना मंगलवार को संकल्प करे। उसकी बुद्धि नहीं काम करती थी कुछ, सब बंधी हुई थी बुद्धि उसकी, जकड़ी हुई। प्रयास बहुत करता था वो, हाँ, कर नहीं पाती। इसीलिए उसको अपने अंदर ग्लानि महसूस होती थी, चिढ़ पैदा होती थी, हाइपर हो जाता था। इसीलिए अभी सब ठीक है कि वो लेपन करा ना, संकल्प करा दो। उसको भी लेपन करना पड़ेगा। क्यों, उसके खोपड़ी नहीं है क्या? खोपड़ी है तो रहता है वहाँ पे। वो वहाँ कहीं रहता हो, तुम कहीं रहते हो, बीमार हो गए तो चिकित्सा नहीं कराओगे? अच्छा, विदेश में रहते हो, अगर बीमार हो गए तो क्या कहोगे? विदेश में हम चिकित्सा नहीं कराएंगे, ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? मैं तो लेके जाएंगे तब फिर। और एक करो। बेटी का उसका। प्लीज़, अब जो यहाँ नहीं है चर्चा मत करिए प्लीज़। ऐसे करेंगे तो अब 20 आदमी चर्चा करेंगे आप। मैं कह रहा हूँ सब अच्छे, लेपन करिए, संकल्प कराइए। आपको कोई इतने लोग खड़े, 10 लोग कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। किसी में कोई कष्ट बचा हो तो, किसी में हो तो बोलेगा। कष्ट नहीं हो तो खामखा में पेल पेल के ना आके खड़ा करिए। है कोई किसी में कष्ट तो फिर आनंद करो, बाबा को धन्यवाद करो, मस्ती करो यार। टाइम क्यों वेस्ट करो अपना। गुरुजी सादर प्रणाम। खुश है बेटा। मेरा नाम अजीत कुमार लवानिया है। डीएनए में 10 लोग हैं, यहाँ 2 लोग आए हैं, मैं मेरी पत्नी है। एक छोटी बहू है, उसका नाम इंदू है। वो बहुत कलेश करती है और उससे। आपके यहाँ सब ब्रेन डिसऑर्डर है भयंकर, और यूट्रस, ओवरीज सब डैमेज है, हाइपर एक्टिव है, खूब इन्फेक्शन है, खूब प्राइवेट।
समझ गए, गाल बैडर वगैरह ये सब बहुत बुरी तरह से सब खतरे में है। ऐसे तमाम गंदगी, सब शुगर वुगर की इम्बैलेंस है, पेंक्रियास डैमेज है, ऐसे तमाम समस्याएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा खूब भयंकर, पागलपन वाला गुस्सा, ऐसा लगे मार डालेंगे, ऐसे वाले हरकतें। और उसके अंदर खूब तलाक तलाक चलता है, तलाक तलाक तलाक, बस तलाक लेना है, ये वाला चलता है। घर से भाग जाना है, घर वापस चले जाना है, मायके चले जाना है, गुस्सा आके जी आना नहीं है फिर। जी। ये सारी स्मृतियाँ थी, है ना? और अभी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई हैं। अच्छा ठीक है, अभी सब अच्छा है और अच्छी रहेगी बहू आपकी। अच्छा। बच्चे हैं, मान लीजिए बेटी आपकी कहीं ऐसे बीमार है तो बाहरी स्मृतियों के कारण होता है। अभी अच्छी है, अभी सब कष्ट गए हैं, जैसे आपके गए उस सब के भी गए हैं। उसको बोलना बेटा संकल्प कर लो, है ना? जी जैसे ये खड़ी हैं, जी। इनको भयंकर तनाव रहता था, जबरदस्त तनाव इनको बना रहता वो था। बहुत कलेश करती है, इनको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है जो है डॉक्टर। मेंटल हो गई, वही तो बता रहे हैं जी कि भयानक कष्ट को तनाव, भयानक तनाव मतलब समझ रहे क्या होता है? पागलपन, जी। कि पागले हो गई बिल्कुल ही, दवा सुन के, दवा झेल खानी झेल के। पड़ती है सर। हाँ, तो वो सब अब गंदगी गई, अब दवा वही इनको कुछ नहीं खानी पड़ेगी। वो बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, आपस में लड़ती रहती हैं, अब सब चली गई। आपको खुद लग रहा होगा, जैसे आप खड़ी हैं अपनी बहू के बारे में आंख बंद करके अपनी बहू को देखिए, सोचिए कैसे विचार आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं कि अच्छे विचार आ रहे हैं? अब धुंधला सा आ रहा है, धुंधला सा। मैं कह रहा हूँ खराब विचार आ रहे हैं कि अब अच्छे आ रहे अच्छे विचार आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं। तो अब जैसे ये पॉजिटिव है, ऐसे वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, गंदगी चली गई, ये सब गंदगी कारण ही होता है। कुछ प्रॉपर्टी बेच के नई लेना चाहते हैं बेटे के लिए ही फरीदाबाद में, तो वो बिक नहीं पा रही, पता नहीं क्या ऐसी अदृश्य शक्ति है वो अदृश्य शक्ति सब चली गई हैं, धुल गई। ठीक बताया ना? जी। तो अब आप केवल बाबा से प्रार्थना करेंगे और होगा। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा नाम अविनाश चंद्र शुक्ला है, लखनऊ से आए हैं। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी। अच्छा शुक्ला जी, लीवर, ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मुंह में इन्फेक्शन, रेक्टम में इन्फेक्शन, गुस्सा भयंकर, आत्महत्या के विचार, मर्डर, आत्महत्या, हत्या के विचार, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पूरी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ अच्छी की गई। अब एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं। अब कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। कोई कष्ट नहीं गुरुजी। सब अच्छा किया गया है, जी जी। है ना? जी जी। यूट्रस भी अच्छा किया गया है, ओवरी भी अच्छा किया गया है, जो कष्ट थे उसमें जी जी। सब अच्छे किए गए हैं। जो डिप्रेशन, मुंह में भी किसी के इन्फेक्शन है, मुंह में। आप कई लोग हैं डीएनए में? 4 लोग जी, 4 लोग हैं है ना? जी जी। किसी को मुंह में भी इन्फेक्शन है, वो भी ठीक किया गया है। रेक्टम में प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक किया गया है। रीढ़ की हड्डी सब अच्छी की गई है। अब कोई कष्ट नहीं, चल फिर के उठ बैठ के देख लिया सब, जी जी। अच्छे बने रहेंगे, बस लेपन करना है। जी जी। और कुछ कहना हो तो बता सकती हैं। आपका आशीर्वाद बना। खूब खुश है शुक्ला जी, बताइए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, बताइए। करीब 2 साल पहले हमने सपना देखा था बाबा जी, हाँ कि बाबा जी हमारे, हमने देखा था बिटिया हमारी कह रही है, हाँ बाबा जी की फोटो है कि मम्मी बाबा जी हमको बहुत बुला रहे हैं, हाँ। लेकिन हम ले नहीं आ पाए बाबा उसको। छोटी बेटी थी? नहीं, बड़ी है, जॉब करती है, इलाहाबाद में रहती है। अच्छा, फोटो लाए हैं बाबा आगे। शादी हो गई क्या उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, दिखाइए। शादी ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब सब होगा, चिंता नहीं। उसकी फोटो देखिए, आप देखिए। जी जी। ओम। Suicidal thoughts, attempt, depression, anxiety, अकेले रहना,
चीज़ें में से पैनिक। ये बच्ची जो है ना, जी जी ये बहुत कष्ट में बच्ची रही। जी असल में इस बच्ची का जीवन कई बार खतरे में पड़ा है जी जी और इसने सुसाइडियल अटेम्प्ट भी किया है, सुसाइड करने की कोशिश भी की इसने जी जी गहरे में, क्योंकि इसके अंदर सुसाइड करने की स्मृतियाँ बहुत थी। जी अभी दरबार ने सब नष्ट कर दी है। जी जी ये खूब डिप्रेशन में रहती थी, इसको अकेले रहने की इच्छा होती थी जी कि अकेले रहो, अलग जी, रहो, जी। किसी से बातचीत न करो। जी इसको कुछ चीज़ें महसूस होती थी अपने आसपास जी कि कुछ है, कोई है, जी ऐसे महसूस होता था इस बच्ची को। जी और कभी कभी गुस्सा होता तो भयंकर गुस्सा आता था इसको, जी संभाले नहीं संभले वो वाला गुस्सा, जी पैनिक अटैक। जी ये सब अच्छी हो गई है। जी अब इसे कोई कष्ट नहीं, केवल इससे बोलना कि जो हम संकल्प कराते हैं मंगल को, जी उतना केवल संकल्प कर ले रात में, जो कराते हैं 9 से 10 में, बीच में रात में, जी जी और थोड़ा लेपन कर लेगी, जी हमेशा अच्छी बनी रहेगी और बहुत जल्दी शादी होगी अब इसकी। जी जी बहुत ठीक है, बहुत आशीर्वाद दीजिए। खुश हो बेटा, खुश हो शुक्रिया, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत अच्छी बच्ची है आपकी, खुश हो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, हम डीएनए में 6 लोग हैं, 3 इधर हैं, 3 घर पे हैं। मस्त रहिए। 6 लोग, हाँ जी। ठीक बेटा। अब कोई कष्ट? नहीं आराम है। सारा ब्रेन डिसऑर्डर आपके यहाँ था, हाइपर एक्टिव, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और भोजन नली, श्वास नली आपके यहाँ गड़बड़ हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सब हटाई गई हैं सूक्ष्म में, जी हम बता रहे हैं बच्चों को। है ना। जी बिल्कुल। कैंसर की स्मृतियाँ थी आपके यहाँ, वो हटाई गई, और लीवर से आंतों में, और आंतों से फिर नलियों में, है ना, ऐसे फैल रहा था सब। जी गुरुजी। तो ये सब कैंसर की स्मृतियाँ सब नष्ट की गई, है ना। आपको पता है कि ये आपके यहाँ फैल रहा था जी जी। कैंसर? हमारे एक भाई इसमें डेथ हो गई उसकी हाँ, कैंसर से। यही तो, यही स्मृतियाँ हैं। भाई की तो डेथ हो गई, लेकिन ये स्मृतियाँ जो जैसे उसकी मृत्यु हुई ना, हाँ जी। वही स्मृतियाँ हैं आपके डीएनए में घूम रही थी। अब फिर से नया कोई कैंसर का शिकार आपके यहाँ बनता, तो आपके भाग्य अच्छे कि आप दरबार आ गए हैं, तो जी, स्मृति बिल्कुल। नष्ट हो गई। हाँ, आपने बुलाया गुरु, आ गए बस गुरुजी। नहीं तो ये इस भाई को आपके जो समस्या पैदा हुई ना, वो लीवर से पैदा हुई, कैंसर, और लीवर से घूमता हुआ आंतों में होता हुआ फिर ऊपर की ओर चढ़ा है, ऐसे उसकी मृत्यु हुई होगी, है ना। खुश हो, अब वो नहीं है, एकदम गंदी, और उसी तरह से आप में फैलने लगा था, वही बना रहा था जगह, वो सब डेड हो गई, खत्म हो गई। इसीलिए आपको हमेशा गले में प्रॉब्लम महसूस होती रही होगी, हाँ जी। है ना। जी हुई थी। अब है? अभी तो लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं है, तो स्मृति नष्ट हो गई, ठीक है। गुरुजी इसको थोड़ा प्रोब्लम है। हाँ हाँ, बता। अब हीरो, मेरे जीव में छाले है सर। हाँ ये बात ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए। तो अब देखो जीभ में छाले हैं, चेक करो, हाँ चेक करो पहले अच्छे से, हाँ नहीं, अपने को चेक करिए, कोई कष्ट है? थोड़े थोड़े दिख रहे। अब कोई दर्द है, कोई कष्ट है? अब नहीं। डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आज पहला दिन है ना, हाँ भस्म खाना, हाँ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। खुश रहो, वही स्मृतियाँ थी सब गंदी, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। तंत्र दीक्षा फॉर्म है, कितने आ गए? 200-300 आ गए क्या? हैं? 250-300 और कितने? 400 करीब हो जाए। तंत्र दीक्षा के लोग बढ़ रहे हैं, मतलब वो बराबर टक्कर दे रहे हैं मंत्र दीक्षा वालों। हाँ बेटा, गुरुजी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। गुरुजी हमारे डीएनए में 12 लोग है। हाँ बेटा, मैं 3 हम आए हैं, हम देवरिया कर आने वाले हैं। खुश हो बेटा। हाँ अच्छा, देवरिया से 40 किलोमीटर दूर का है। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी हम लोग, हमारा जमीन का लफड़ा 30-35 साल से चलता रहा है, अभी तक नहीं, मतलब बहुत तनाव, बहुत तनाव गुरुजी। और धंधा में जितना भी पैसा डालते हैं वो सब वैसा ही मतलब के रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है विरक्ति वाली स्मृतियाँ आ गई थी, सब छोड़ छाड़ दो, हैं? जी गुरुजी। अब कुछ सफल नहीं हो रहा, सब छोड़ो बवाल, जी गुरुजी। ऐसा स्मृति बन गया था। जी अभी सब अच्छा है, और सब अच्छा होता जाएगा, सब विवाद से बाहर निकलोगे,
ठीक है क्योंकि अब बुद्धि अच्छी है, हाँ स्मृति अच्छी है, जी गुरुजी दरबार है साथ में, जी गुरुजी तो सब गुत्थी से बाहर निकल जाओगे, जी सब अच्छा होगा। गुरुजी हम लोग हाँ बाबा का चाहे पापा का भी उस पैदा हुए तो सफ़ेद दाग था। हमारे बहन का भी वो पैदा हुई तो सफ़ेद दाग था। आज भी उनका भी लड़के होते हैं तो सफ़ेद दाग आता है, पैदा होता है। इसी को तो स्मृति बोलते हैं। हाँ अच्छा वो स्मृति ट्रेवल करती रहती है, जिसमें अनुकूल पाती है अपने को, जी गुरुजी उसमें फलित हो जाती है। जी गुरुजी ऐसे ही है। वो भी आई है, वो भी दरबार से जुड़ना चाहती है। अच्छा जी अच्छा है। आई है वो भी भी छोटा बच्चा है, वो भी 1 महीने का बच्चा है, उसका भी सफ़ेद दाग है। वही तो है। ठीक है कोई बहुत हाइपर है, बहुत उठापटक करता है। जी गुरुजी उठापटक करते भाई महाराज। गोल लगाओ। अब कोई बात नहीं, वो सब स्मृति नष्ट हो गई। ठीक है गुरुजी बहुत उठापटक करते थे। ठीक है अच्छे होंगे, इसको थोड़ा लेपर करा देना इसको तो। इनको जी गुरुजी ठीक है तो गुरुजी उसको क्या कह रहे हैं, बहन का लड़के जो दागी है उसको लिए बेटा, वो डीएनए अलग है। हाँ जी गुरुजी तो अपना जो करना चाहे, चाहे नमन करे चाहे हवन करे, जी गुरुजी हाँ आराम मिलता जाएगा, अच्छे होंगे। पितृ स्मृति कारण है। उसके लिए आए थे हम, अपना काम किए, अपना मतलब हवन कराए वो हैं? हम उनके लिए आए थे, बाकी हम अपना घर का हवन कराए। अच्छा किया बेटा, इनको बहुत कष्ट था। ये आपकी धर्म पत्नी है। हाँ जी गुरुजी इनको बहुत ही कष्ट था। जी था कि नहीं? शर्म बहुत पड़ा, खुश खूब कष्ट था, बहुत ज़्यादा, असहनीय कष्ट था इनको। बहुत काफी। अब ये बिल्कुल अच्छी, इनको सब गंदा गंदा समझ में आता था सब, है ना? हाँ। ओसीडी था इनको, हाँ। पूरे शरीर में कष्ट है, कष्ट, दर्द है, दर्द थे। सब अच्छी हैं बिल्कुल। यूरिन पास करने जलन होता था इनको खूब, बहुत गंदे थे, इन्फेक्शन था, सब अच्छी हो गई। मुझे हमारे घर में पत्थरी ज़्यादा होती है। वो टेंडेंसी थी बेटा, वो स्मृति थी, चली गई, नष्ट हो गई। एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। लेपन बेटा आप भी कर लेना, थोड़ा बच्चे को कराना, ठीक है? खुश रहो, खूब खुश रहो। राना अंदर आ जाओ, खुश रहो बेटा। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी हम लोग मणिपुर इम्फाल से आए हुए हैं। अरे वाह। और मणिपुर इम्फाल? जी गुरु जी। तो मणिपुर में इम्फाल उसकी वो है कैपिटल, क्या है इम्फाल? इम्फाल हम लोग कानकोपी से हैं गुरु जी। नहीं नहीं, हम पूछ रहे मणिपुर राज्य है ना? जी सर। तो उसकी राजधानी कौन है? मणिपुर ही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है सर। हाँ वही तो हम कह रहे हैं जी गुरु जी। कि आप मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आए हैं। जी गुरु जी। अच्छा ठीक, जी बताइए। गुरु जी डीएनए में हम लोग 5 लोग हैं और पांचों लोग हमेशा एक आपस में अलग अलग पांचों दिशा अलग अलग। हाँ अलग अलग। बच्चे सब हाइपर एक्टिव, सब में गुस्सा भयानक, बच्चे लोग बात नहीं करते। भयंकर ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन में भयंकर सूजन, मरने मारने वाली स्मृतियाँ, घर छोड़ने की धमकी, चले जाएंगे छोड़ देंगे, जी गुरु जी, नहीं आएंगे, है ये वाला सब स्मृति था। बड़ी वाली लड़की गुरु जी घर छोड़ के चली भी गई है। वही तो स्मृति थी ना जिसके कारण ऐसा हुआ। जी गुरु जी। तो वो स्मृतियाँ रहती बेटा, वही कराती हैं जो जैसी स्मृति होती है। जी तो अभी ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, अब कोई भी स्मृति शेष नहीं है। गुरु जी परिवार और बच्चे भी सिर्फ बीमारी से ही परेशान रहते हैं। अब कोई बीमारी हो तो बताओ, अब तो बीमारी खत्म हो गई, कोई कष्ट नहीं है। चेक करके बताओ कोई बीमारी हो तो हम ठीक करें। नहीं नहीं, आपके यहाँ लीवर, लंग्स, हार्ट सब डैमेज हो रहे थे, सभी सूक्ष्म सब अच्छे किए गए, सारे लीवर, लंग्स, हार्ट सब, आंतें, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। पाचन क्रिया ठीक नहीं थी, गुदा द्वार में सब कष्ट थे, सब नष्ट किए गए। हाँ बेटा गुरुजी के चरणों में खुश रही बेटा, अब कोई कष्ट तो नहीं? मेरा सांस का बहुत परेशानी होता है गुरुजी। किसको? मेरा सांस का लेने में दिक्कत होता है गुरुजी। सांस को? सांस लेने में दिक्कत होता है। फोटो किसका लिए है? ये मेरा बेटी चली गई हटा घर दीजिए पहले, इसको हटाइए पहले। यही तुम्हारा कष्ट है, उसी को आप बार बार देख रहे हैं, उसी को बार बार झेल रही कष्ट आप, उसी के। चली गई, दूसरे डीएनए में जुड़ी है वो, और वो दूसरा डीएनए है।
अब उसको ज़्यादा आप करेंगे ध्यान, उसी कष्ट आपको आएंगे, उसके पूरे डीएनए खानदान भर का कष्ट आपको चढ़ेगा। ठीक है, घर में शांति नहीं मिलता है गुरुजी। शांति नहीं थी, अब है। आंखें बंद करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, खूब गहरी गहरी सांस, जो नहीं ले सकती थी लीजिए। आँख खोलिए, है कोई कष्ट हैं? खोपड़ी क्या हिला रही, हाँ या ना? नहीं। तो फिर अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, सब अच्छे हो। आंखें बंद करो, इनका कपाल खोल दिया जाए, इनका सारा दुख अंदर से खींच के बाहर निकाला जाए। ओम शिव निकाल के नश करके सेवकाओं को खिला दिया जाए, इनको पूरी तरह स्वस्थ किया जाए। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए इनके अंदर। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, सक्रिय कर दीजिए। आँख खोलो, बंधन की चौक लो। तुम्हारी बेटी तुमसे बात करेगी, परेशान मत हो, ठीक है? चिंता मत करो, खुश रहिए। गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि नमन आपके। खुश हो बेटा। डीएनए में गुरुदेव 4 लोग हैं, सीकर राजस्थान से आया हूँ। चौथा कौन बेटा? चौथा मेरा बच्चा है गुरुजी, वो उधर ही है। हाइपर एक्टिव, शरीर शिथिल हो रहा है, लीवर, गांठें, लंग्स, कंजेशन, पागलपन की स्मृतियाँ, पेंक्रियाज डैमेज हो रहा है। सोचने समझने की सुनने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई थी। गुरुदेव मैं इसलिए एम्स से दवाई लेके इसके लिए तुरंत भाग के आया हूँ। अब अच्छी है, सोचना समझना सुनना सब गड़बड़ हो गया मैं था। दवाई लेके नहीं आया, उधर ही भेज दी। मैंने कहा मैं अभी दवाई लेने की जरूरत नहीं है मेरे को, ऐसा दरबार मिला अब मुझे। इसको बिल्कुल जबरदस्त दवा मिल गई है बाबा की। हाँ वही है। इसको बच्ची को माइक दो, माइक दो इसको। क्या नाम बेटा आपका? प्रियंका। प्रियंका। तो प्रियंका बेटा आप एक दिन के हवन में शामिल रही हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कोई कष्ट तो नहीं है किसी प्रकार का? आपको क्या क्या कष्ट होते थे आपको पता है? ध्यान है कुछ? नहीं ध्यान है, क्योंकि बेटा आप होश में नहीं रहते थे अपने, लेकिन आपके मम्मी पापा को पता है कि आपको क्या कष्ट थे, है ना? वो सारे कष्ट इन्होंने झेले हैं आपके, है ना? अब आप एकदम अच्छे हो, अब केवल आपको लेपन करना है सिर पे, ठीक है? जितनी स्मृतियाँ थी गंदी गंदी पागलपन की सब नष्ट हो गई। हाइपर माता पिता ने तो झेला है जैसे झेला है, अब आप एकदम अच्छे हो पूरी तरह से, ठीक है? लेपन करिएगा सिर पे, ठीक है? कर पाओगी? ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो। धन्यवाद गुरुदेव, खुश हो, धन्यवाद। प्रसन्न हो, खूब खुश है, आराम से खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी हमारे डीएनए में 5 सदस्य हैं, जिसमें से हम 4 लोग आए हैं और बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। सहरसा? जी सर। सब ब्रेन डिसऑर्डर, कोई मत है कि नहीं? अब याददाश्त, आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में सब कष्ट, यूट्रस के कष्ट, ओवरी सब अच्छी की गई, फ्लैपियन ट्यूब्स अच्छी की गई, प्रोस्टेट ठीक किया गया। कै लोग रखे हो बेटा? 5 रोज गुरु। 5वां कौन है? 5 में दादी है एक। दादी है आपकी? जी गुरु जी। डेड, नीचे से शिथिल हो गई शरीर उनका, नाभि से नीचे शरीर काफ़ी शिथिल हो गया उनका। सबसे ज़्यादा गुरु जी मेरे माता को, पापा को कष्ट। वही स्मृतियाँ बेटा जो दादी में वही इनमें ट्रैवल कर रही थी। जी गुरु जी। अब इनको चलाओ, चलिए फिरिए, आप छोड़ दें, पुराना छोड़िए, अब आप चलिए फिरिए, कोई ना छुएगा ना पकड़ेगा, ना उठाएगा ना बिठाएगा, आप खुद चलिए। पूरा पस भरा था इनके शरीर में,
जैसे पका हुआ पेन होता है ना, पके हुए फोड़े का, ऐसे पूरा शरीर इनका पका हुआ फोड़ा बन गया था, बिल्कुल एकदम भयंकर वाला, एकदम सड़ा हुआ शरीर बना दिया। बैठिए जमीन में, बैठें, अब सब कर पाओगी तुम, बैठिए, लेट जाओ, लेट जाओ, कोई बात नहीं, लेट जाओ, लिटा दो बेटा, ऐसे लिटा दो, हाँ लिटा दो बेटा, आंखें बंद करिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम सुश्रुत दधीची प्रकट की चिकित्सा करें, इनके सारी नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाएं, पूरे शरीर फाड़ के सब काला खून गंदा रख बाहर निकाला जाए, गंदगी सब पस निकाल दिया जाए पूरे शरीर से, और हड्डियों की सर्जरी कर दी, सब नस नाड़ी फाड़ दी जाए, गंदा काला रख खा जाए, सब खिला दिया जाए, नष्ट सब निकाल दिया जाए, कष्ट टाँके लगाए जाए, स्वच्छ रक्त डाल के प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर में, फैला दिया जाए पूरे शरीर। बैलेंस लेपन करें, बाहर 1 2 3, बाहर 1 2 3, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। कैंसर, पूरा कैंसर फैला हुआ बॉडी, खड़ी हुई, उठिए बैठिए, उठिए, अब कोई छूना नहीं इनको, अपने आप उठें, खड़ी होंगी खुद ही, कोई आवश्यकता नहीं, अब अच्छी है वो, सर्जरी हो गया खूब, खड़ी हो जाइए, अब सब कष्ट वष्ट खत्म हो गए। वो उनकी आदत है कि लोग सहानुभूति करने घर में इतना कराएंगे, अब एकदम अच्छी है बेटा ये, ठीक है। अभी जो कर पा रही नहीं कर सकती थी, इनको चाहिए था उठाने वाला कोई, अभी ये टन है बिल्कुल, लेपन कराना बेटा इनको 6-7 महीना पहले, बच्चा कैंसर डेवलप हो रहा था बॉडी में, कैंसर, लीवर, माथे, गर्भाशय सब सड़ा हुआ भी, दरबार आ गए हो तो ये संभल गए, ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चलिए आइए नेक्स्ट परिवार, आप कोई कष्ट तो नहीं, आप लोगों को किसी कोई कष्ट तो नहीं आपको? गुरुजी मैं बहुत बार एग्ज़ाम दिया हूँ, लेकिन फाइनल स्टेज तक जाते जाते सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा है ना, अब बाबा के पास आ गए हो तो सिलेक्शन बाकी है, हैं? अपना कॉन्फिडेंस चेक करिए, दरबार आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि घटा है? क्या लग रहा है? बढ़ा है गुरुजी, बढ़ा है। आपका याददाश्त अच्छी की गई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया है, मन अच्छा किया गया है, पढ़ने लिखने के प्रति उमंग पैदा की गई है, जो पढ़ोगे सब याद रहेगा। कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, कंसंट्रेशन देखिए कितना सुंदर कर दिया गया, करके देखिए, कुछ भी करिए, कर पा रहे हैं? जी गुरुजी, तो ये सब अच्छा किया गया, यही मैं कहता हूँ, मुझे बताने के पहले एक बार चेक जरूर कर लो। जी गुरुजी, तो आप लोग समस्या बताते रहे तो जबकि समस्या खत्म हो चुकी होती है, पुरानी स्मृति से बताते रहे तो ये कष्ट। चलिए खुश रहिए, आइए नेक्स्ट परिवार। आपको कोई कष्ट है अभी? आपको दे दो जी, भारी कष्ट है, पूरे शरीर जाम। अब कोई कष्ट नहीं है, उठिए बैठिए, टन हो गए, बैठिए, हाँ आप चले, बैठिए, खड़े होइए, अभी बच्चों जैसे घुटने बन गए, ये सब नहीं कर सकते थे आप,
जो टन टन कर रहे हो? थोड़ा फोड़ा फुंसी भी है सर। हाँ, फोड़ा फुंसी ठीक हो जाएगा, लेपन करिएगा सिर पे। अच्छा, चलिए, बालाजी से जरा बचे रहिएगा। अच्छा, हाँ, पैर टेढ़े हो गए। अब तुम्हें कोई कष्ट है अभी? दाएं सर ब्रेस्ट में गांठ है। कोई कष्ट है तुम्हें जी। अभी? कोई कष्ट है? दाएं सर फिर पूछ रहे हैं, कोई कष्ट है तुम्हें? नहीं है? चलो, लेपन करना बेटा सिर पे, एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। पुरानी स्मृति, पुरानी बातें, पुराने कष्ट बोलने लगोगी, सोचोगी नहीं कि कोई कष्ट बचा नहीं है, फिर भी बोलना है केवल। पुरानी स्मृति नष्ट की जाए, जो सब बोल बोल के नए रोग बनाते हैं सब। हेलो बाबा जी, नमस्ते। हमारे ये लोग जब अस्पताल में पड़े रहते हैं ना महीनों, सलाइन लगा के, सुई घुसेड़े, बीगो लगाए, ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन घुसेड़ रहे हैं, आए डॉक्टर साहब लिख गए, 2 इंजेक्शन घुसेड़ दिए सवेरे शाम, उसमें बड़ा खुश रहते हैं। हाँ, महीनों पड़े रहे, बड़ा मज़ा आ रहा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, 1 महीना इलाज किया डॉक्टर साहब ने, बहुत इलाज किया, फिर ICU में पहुँच गए हैं। इसके बाद इतना बढ़िया इलाज हुआ है। और यहाँ चटपट टन, अब ब्रेन स्वीकार ही नहीं करता, इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया? ये तो हम 15 साल से बीमार थे, 20 साल से, 25 साल से, ऐसे कैसे ठीक हो गए? बेटा पानी इसमें नहीं। हाँ बेटा। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए। आपके पास आते आते, दौड़ भाग के आते आते अब आप आए हैं, और इससे पहले हम 3-4 बार आ चुके हैं। एक बार आपका सिक्योरिटी के अंदर आशीर्वाद भी पाए थे। आए थे तो आपने सर पे हाथ रख के ऐसे फेरा था पीठ तक, तो उसके बाद आपकी बहुत याद आ रही थी। याद आते आते खींच आए यहाँ पे किसी तरह। खुश हो बेटा। और वनडे हवन में शामिल हो गए, ऐसा हो गया। अब ये है साथ में हमारे कि ये हमारे बड़े भाई हैं सतीश साहू, वो परिवार में जैसे कहाँ है? वो घर में है, लखनऊ में। छोड़ दो, अब 3 लोग खड़े हो, यहाँ कोई कष्ट है किसी तो को? टोटल हमारे परिवार में 9 लोग हैं। बेटा, जो लोग पहले यहाँ उपस्थित हैं उनकी बात कर लो। 3 लोग हैं, 3 लोग। यहाँ कोई कष्ट है किसी को? इस समय तो शायद नहीं है, पर हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। नहीं, हम बातें उस तुमसे ज़्यादा हमें पता है। सब टेढ़े मेढ़े हो गए, पूरा घर सब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ सबकी। ठीक है, अभी वो सब हड्डियों के कष्ट गए हैं। ठीक है, एकदम हड्डी तक के कष्ट निकाले गए। लीवर सब डैमेज हो रहे थे। ठीक, रेक्टम में, गुदाद्वार में कष्ट, सारे सुबह फ्रेश होने में कष्ट, ये सब हटाए गए हैं। तमाम गंदगी, जोड़ में दर्द, श्वास लेने में दिक्कत, कंजेशन, लंग्स कंजेशन हैं, भोजन नली गड़बड़, खाने में कष्ट, ऐसे तमाम कष्ट जो लैट्रिन के रास्ते खून भी आता था। अरे बता तो वही तो बता रहे हैं, कष्ट होता है बेटा। अब ज़्यादा डिटेल बताएं तो सब घिनेंगे, बैठ के घिनाएंगे सब क्या क्या होता था। ये इतना कहना बहुत है कि गुदाद्वार में कष्ट था, पर्याप्त है। पर बाबा जी हम रात में सो जाते थे तो मुंह सुनो, पेट में तुम्हारे अल्सर थे, पता है तुम्हें? अल्सर, मिर्चे चीज़ें खाओ, मिर्चे तो अंदर जलन होगी, वो सब नष्ट हुआ। उसी का प्रभाव मुंह में आता था, मुंह में भी छाले आते थे, वो पेट की गड़बड़ी से आते थे। ठीक, अब सब अच्छा हो गया है एकदम। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही थी, पेशाब में जलन होती थी, ये सब चीज़ें नष्ट हो गई। इन्फेक्शन था, अब कोई कष्ट है नहीं, टनाटन हो। ऐसे अम्मा आपकी टनाटन है, ये टनाटन है। बाबा जी रात में सो जाते थे। रात की बात नहीं करो, दिन की बात करो। रात अच्छी है, अब रात में खूब सोना घर जाके। अब कोई कष्ट है नहीं बेटा। बातें नहीं करो यहाँ, बातें करने का नहीं है, कष्ट का देखो। कोई कष्ट हो तो हटा दें हम। अब तुम बातें करोगे, खड़े होके बातें गढ़ोगे। कोई कष्ट हो तो बताइए, तो हटाएं। अभी नहीं, अब तुम कोई कष्ट हो रहा हो तो बताइए। इतने कष्ट गिना दिए, अभी और कष्ट गिनाए। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी हम उठ बैठ नहीं पाते थे। आप उठ बैठ नहीं पाते थे, अब आप दौड़ पाएंगी, चल पाएंगी। बैठिए बैठिए। कहीं तो नहीं सब टेढ़े हो गए थे पूरा घर भर। पलथी लगाइए, लगा ली। अब खड़े होइए। अब आपके बच्चों की तरह घुटने बन गए, बिल्कुल खड़े होइए। बन गए, हो गए। ऐसे आप नहीं कर सकती थी, आप फर्स्ट क्लास हो। आपसे ज़्यादा आपकी अम्मा ठीक हो गई हैं। हाँ, हमारा तो पूरे शरीर में ऐसा जैसे जख्म हो गए दर्द के मारे बहुत, और दिमाग बुद्धि सब खराब है। खराब है नहीं,
खराब था, बुद्धि उद्धि थी नहीं। रोजी रोजगार मेरा सब चौपट हो गया है। हाँ वो ठीक हो जाएगा। अब आप बैठिए जरा, आपके घुटने देखें कैसे बन गए। बैठिए, ये खड़े होइए, खड़े हो। ये देखो, ये बच्चा बन गई है, बुढ़ापे से बच्चा बन गई, हो गई। खुश रहिए। चलिए आइए, नेक्स्ट परिवार आइए। अम्मा उधर, वहाँ फोटो दिखानी तो उधर आ जाओ। फोटो दिखानी है कोई तो उधर आ जाओ अम्मा, ले लो फोटो इनकी। बाबा जी नमस्ते। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम कलकत्ता से आया, वेस्ट बंगाल। कोलकाता से आया। पुरुषोत्तम कैसा? अच्छा अच्छा, आपके लिए प्रसाद ले आया। प्रसाद लाया। अच्छा, आ जाओ। जाओ 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 बेटा, जाओ आ जाओ बाल गोपाल। प्रणाम करो, जाओ दो भाई जाओ। जोड़ुआ बाबा जी, ओ आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश, इतना प्रसाद ले आए। अच्छा, डीएनए में हम 6 आदमी। खुश हो बेटा। इनके जुगाड़ है कुछ ना हो। क्या जाओ। नाम है आप लोगों का? आपका नाम बलराम और इसका नाम कृष्ण। अच्छा, तो ऐसा नाम काहे रख लिए हो? कौन सा, कोई युद्ध कराना है कहीं? नहीं कराना है? अच्छा, हम कहें दुष्टों का दलन कराना है। खुश रहिए। और ले लीजिए, और लो। खूब खुश हो, प्रसन्न रहिए। मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है? अब हो रही इच्छा? देखो मोबाइल पकड़ो, क्या भाव कर रहा है, क्या अच्छी इच्छा हो रही है इसको देख के? क्या भाव आ रहा है? चलाना कि नहीं चलाना? नहीं चलाना। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं चलाना। अच्छा, पढ़ने की इच्छा हो रही है? पढ़ने की इच्छा नहीं होती? देख, आप देखिए आँख बंद करके कि अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन करने का। नहीं करता है? सही सही बता। कभी किताबें नहीं खोली मतलब आप लोगों ने, है ना? किताब नहीं खोलते हो, पढ़ते नहीं हो। हाँ, डंडा परेड होती तब पढ़ाई, किताब उठाते हो। अब बात समझ में आ गई। हम भी डंडा लगा देते हैं। आंखें बंद करो, दोनों आंखें बंद करो, दोनों लोग। ओम, इनके पीछे के शरीरों को डंडे लगाए जाएं। जब भी पढ़ने की बारी आए, ना पढ़ें तो पीछे के शरीरों को कम से कम 20-20 डंडे मारे जाएं पीछे के शरीरों को, और पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए। ना पढ़ें फिर 20 डंडे मारे जाएं। और पढ़ाई लिखाई में बच्चों को कोई कष्ट न दे, ना ही कोई व्यवधान पैदा करे। कोई जो व्यवधान पैदा करने का स्वयं शरीर करे वो नष्ट कर दिया। और कोई भी शरीर पीछे का इन बच्चों से कोई भी चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं कराएगा तो उसको तोड़ फोड़ दिया जाए पीछे वालों को। इनके सूक्ष्म शरीरों को, स्वयं के सूक्ष्म शरीरों को आदेश दिया जाता है कोई भी गंदगी नहीं फैलाएं, नहीं तो संहार हो जाओगे। ध्यान रखना। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। हाँ, तो अब आपका क्या नाम है? कृष्ण। तुम्हारा? बलराम। तो अब देखिए आँख बंद करके, अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अच्छा, ये तो भाई बड़ी वाली बात हो गई। अब पढ़ने का मन करने लगा। जैसे ही पीटने का नंबर आया, पढ़ना चालू। ठीक है, खुश रहिए, खूब पढ़ना। अच्छा, और सब याद रहेगा आप लोगों को। खुश रहो, मस्त रहो। लेपन। अभी देखो, इनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। अभी दरबार ने इनके पीछे के शरीर जो बदमाश वाले थे, सूक्ष्म शरीर, कुटाई होगी। अभी सब पढ़ने को राजी। और खूब खूब दुष्टामी करता है। वो तो तोड़ फोड़ वाले थे। अच्छा। अभी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। और गुरुजी, मेरा पत्नी है, इसको बहुत कष्ट होता है। मेरे को ऐसा लगता है मर जाएगा तो अच्छा होगा। मर जाए तो अच्छा होगा। इतना कष्ट है, सारा रात नींद नहीं आता है। 1 मिनट स्टॉप। जो बोला वो नष्ट कर दिया इनकी स्मृति से। शिव से कौन खिला दिया है, संकल्प तोड़ दिया जाए। आप देखिए, इसका हाथ पकड़िए। आप हाथ पकड़े, जहाँ से गंदगी इनकी आ रही, जहाँ से जुड़े परंपरा से, इनको तोड़ दिया जाए पहले। ओम
शिव अलग किया जाए। हाँ, छाया श्री अलग बना दिया, कष्ट जाएगा। हाँ, अब देखिए कोई भाव आ रहा है खराब पत्नी के प्रति है? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। जिस दिन जितना बोले जवाब उसी का चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके अंदर इसके प्रति, इसको रोग के कष्टों को लेकर के जो गंदे गंदे भाव आते थे, अब कोई भाव आ रहा है? नहीं आ रहा। यही पूछना है। छोड़िए, आप आइए बेटा माइक। जो भी आपको कष्ट थे शरीर में, तमाम मन में थे, अब कोई कष्ट है? हाँ गुरुजी। कुछ बचा है कोई कष्ट? अच्छे से चेक कर लो पहले, ऐसे ऐसे नहीं करो, पहले अच्छे से चल फिर के चेक कर लो। वहाँ मैंने कहा था चेक करके आना, अच्छे से चेक करो। गलत पूजा पाठ का परिणाम, गलत एनर्जी को इनवाइट करने का परिणाम। है गुरुजी। अच्छा, क्या कष्ट है? हमको देख के ही बताना अच्छे से, नहीं वापस वाकई में आ जाएगा। इसलिए हमको अच्छे से बताना, देख के। गुरुजी मैं बंगाली हूँ। पीछे वाले नहीं, अभी वर्तमान में, इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई कष्ट है? चेक करके अच्छे से बताओ। है गुरुजी। पीछे जो बोल रहा है इसे संहार कर दिया जाए, जो जिनके परंपरा से जुड़ा हुआ है। ओम शिव संहार। माँ को खिला दिया जाए निकाल के इसको। पूरी परंपरा के सब मार दिए जाए एक साथ। ओम शिव। नालायक हूं। कृष्ण के नाम पे परपंच। आप माने रहो कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, मानने से क्या जाता है, मानो। ये देखिए गलत पूजा पाठ। इसके जो भाला ऐसा गड़ा हुआ है इसके साथ जो मारा है उसको बाहर निकाला जाए। बाहर। ओम शिव और शिव। सेवकाओं को खिला दीजिए सदा के लिए। माता शक्ति, ऐसे नहीं मानो जब तक पूरी परंपरा नहीं नष्ट होगी। पीछे तक चले आ रहे हैं, पीछे से लाखों करोड़ों सब चले आ रहे हैं। और करो गलत पूजा पाठ, रख के बड़ी बड़ी मूर्ति बना के, कृष्ण है, ये बलराम है, ये फलाना है, ढिमाका, और करो पूजा गंदी। देखिए परिणाम पूजा पाठ, गलत पूजा पाठ, गलत परंपरा। इसीलिए बच्चों के भयंकर तोड़फोड़ मारपीट सभी कराते थे। बैलेंस, प्रहार सब नष्ट कर दो। छोड़ दिया जाए इसको, छोड़ दिया जाए इसको। ओम शिव। माता बैलेंस, माँ 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सब नोच डाला।
कमर का हिस्सा नीचे काट दिया जाए, नाभि से नीचे से। ओम शिव। सड़ा हुआ हिस्सा अलग किया जाए काट के। ब्रह्मा एक नया शरीर प्रदान करे सुश्रुत को। दधीची सक्रिय नया लगा दें, आधा अंग नाभि से नीचे जोड़ के। सभी स्मृति नष्ट की जाए। इसकी छाती में, गले में जो चुभन जलन होती थी वो सारी स्मृतियां नष्ट करके शिव सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। इसके स्वयं की स्मृतियां फांसी वाली वो भी नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। गड़ा नहीं था, अभी मां ने दिया घसीट के। खड़ा था। ओम स्थूल चिकित्सा कर दी जाए इसकी। ये जो पूरी फट गई चारों ओर से, स्थूल चिकित्सा की जाए। जो अंग जोड़ा गया है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र साथ जोड़ दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए, टाँके लगा दिया जाए, लेपन किया जाए। बैलेंस। गलत गुरु और गलत गुरु परंपरा, गलत पूजा पाठ, ये परिणाम है मृत्यु। यही कर रही पूरी दुनिया, यही कर रही है। पता है नहीं, घंटी बजाए जा रहे हैं, मार अगरबत्ती सुलगाए जा रहे हैं। क्या करे बेचारे। गलती इनकी नहीं ना, गलती उनकी है जिनको जिम्मेदारी है समाज की, सही रास्ता दिखाना है। उन्हें नहीं पता सही रास्ता क्या होता है। उठो बेटा, करवट लीजिए, आँख खोलिए। बैलेंस। लेपन करके छोड़ दें। बैलेंस। अग्नि दो, थोड़ी अग्नि बढ़ा दें सर, थोड़ी अग्नि बढ़ा दें। वरुण देव, चंद्र देव, इसका मस्तिष्क शीतल कर दें, और शीतल करें इसका मस्तिष्क, और शीतल कर दें। शरीर में मांस लगा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, हड्डी के ढांचे में स्वस्थ किया जाए। बैलेंस। अब उठो बेटा, उठिए, आँख खोलिए, उठ के बैठिए, खड़े होइए। अब अच्छे हो, फर्स्ट क्लास। खड़ी होइए। ऐसा प्रचार है, लिए ढोलक ढक 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 ढक, हरे राम राम, जाने क्या क्या। दैत। अब कैसा लग रहा है? जान बच गया? जी बच गया, बच गया जान। अरे नहीं कष्ट तो होता है। हाय हाय था, हरिहर था। समझ गया? मैं एखोनो हाफ बुक में मने হয় আটকে গেল। আমার বুকে মনে হয় কি যেন আটকে রয়েছে, দম ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে। गुरुजी इसका छाती में कोई बंद हो गया ऐसा लग रहा है। এতক্ষণ লাগছে তো এখানে, এখন এখানে লাগছে না। पहले इस टाइम, अभी इधर, पहले गला में, अभी बुक में। क्यों नाश करा रहे हो पूरी अपनी परंपरा का? उतना नाश कर दिया जितना अंदर थी। जो आए वो नाश हो गए, बाकी खेलने खाने दो बाहर। हमें क्या दिक्कत है? नाश कर देंगे पूरी परंपरा हम। समस्या क्या है? दुष्ट परंपरा है। नहीं, अभी नाश नहीं करनी। बढ़िया है, चलिए फिर उठिए, बैठिए, मूवमेंट करिए, कुछ नहीं है। लेपन करिए सिर में। पागल हो गई थी, पागल ही है ये, बुद्धि नहीं काम करती थी इनकी। आज पहली बार ये पूरे होश में आई हैं। बैठिए, उठिए, एकदम बच्चों की तरह बन गई, अपने बच्चों से ज़्यादा। आँख खड़ी हुई सामने। जो मन में जाप कर, आँख खोलिए, जो मन में जाप करती रहती हो ना, भूल के नहीं करना। करोगी ऐसे ही मरोगी, जैसे अभी मर रही थी। करके देख लो, अभी तड़पने लगोगी। करिए मन, करिए अपना मंत्र जाप, गंदा मंत्र, अभी कष्ट आने लगेंगे। करके देख लो प्रयोग।
ये देखो भर गए आके, फिर भर गए, लगा दिया लाइन। आँख खोलिए, हाँ आने लगे कष्ट, आने लगे। इसलिए ध्यान रखना, अपना अंतर मंत्र जो जप रही हो ना, ये सड़ा हुआ मंत्र है, फेंक देना आला माला से गंगा जी में, ठीक है। सीधे ईश्वर से प्रार्थना करिए, डायरेक्ट सीधी ईश्वर से लव लगाइए, ठीक है। भोलेनाथ से लव लगाइए, ज्ञान चाहिए तो। भोलेनाथ के आगे ध्यान करता, मैं हिंदी नहीं बोलता। जो जाप कर रहे बंद कर देना, ठीक है। हाँ, खुश रहो। इनका जो कष्ट आ गया ये भी नष्ट किया जाएगा। शिव, गंदगी आ गई, नष्ट करके शिव को खिला दिया। बैलेंस, आँख खोले, आँख खोलो। बहुत ज़्यादा जीवन नहीं था, बहुत जल्दी हरिहर हो जाती, नाच गाना कूद काद के काम खत्म। तुम सोच रहे हो हम बड़ा अच्छा कांड कर रहे हैं। खुश रहो बेटा, मस्त रहो। हरिहर पूरे विदेशों में यही हो रहा है, लिए ढोलक ढक ढका ढक ढक ढका ढक, रामा रामा जाने का, नाच रहे हैं सड़कों पर, सड़कों पर नाचे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। घर में जूते चल रहे हैं आपस में, सड़क पे रामा 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 उछल रहे हैं बल्ली बल्ली, और घर में जूते चल रहे हैं। मेरी भगा रही लात मार के। बहुत बुरी कंडीशन है। वाह अरे आदमी, बाहर कुछ दिखा रहा, अंदर कुछ है। हरिहर हो गया है सब समाज। देख रहे हो आप लोग, गलत पूजा पाठ, गलत गुरु परंपरा से जुड़ने का ये फल है, मृत्यु, रोग, कष्ट। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए। हम 5 लोग डीएनए में है, हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आया है? हाँ। अरे खूब खुश रहिए। बताओ बेटा, आप कोई, हाँ बोलो बोलो। मेरे बेटा है पैरालाइज, यहाँ से इधर नहीं चल रहा है। हाँ पैरालाइज है, इसको स्ट्रोक लगा ब्रेन में, इसका ब्रेन पूरा अच्छा नहीं काम कर रहा था, ठीक है। और तमाम सड़ी गली स्मृतियाँ भी हैं इसमें। अभी दरबार ने इसको सब अच्छा किया, इसकी याददाश्त भी अच्छी की है। इसका याददाश्त बहुत चला गया था, पूरा याददाश्त इसको नहीं रहता था, भूल जाता था चीज़ों को, वो भी सब इसको अच्छा किया गया है। अभी इसको लेपन करना है आपको, ठीक है। एक 6 महीना करीब लेपन करना है, और फिर हमको दिखाना है आपको आकर के, ठीक है। आपको कोई कष्ट तो नहीं बचा अब मेरे बेटे वो छोटा वाला बेटा, आपको कोई कष्ट तो नहीं बचा अब? नहीं। ठीक है, सभी लोग बाकी अच्छे, जिनको डीएनए में रखा वो सब अच्छे हैं। जो नहीं आए हैं उनको केवल संकल्प करा देना, ठीक है। खुश रहो। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन प्रणाम स्वीकार करता हूँ। खुश रहो बेटा। गुरु जी मेरे डीएनए में 8 लोग हैं, मैं प्रयागराज से हूँ। गुरुजी सब पागलपन की बेटा गंदगी चली गई जी। पिताजी ब्रेन डिसऑर्डर, नशेबाजी। गुरुजी पिताजी को बोलने में असमर्थ हैं, तो मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। गुरुजी पिताजी को 2 साल से करीब डायबिटीज है और लीवर, किडनी, कैंसर की स्मृतियाँ जी। 2 साल से शुगर है और इनको आँख से दिखता भी नहीं है। 4 महीने से इनकी आँखें चढ़ गई हैं ऐसा लगता है। और डॉक्टर ने स्पाइन का ऑपरेशन भी कर दिए हैं। अब डॉक्टर बोलते हैं इनको कैंसर है, पूरी तरह से फैल चुका है शरीर में। अब ये ना चल पाते हैं ना बैठ पाते हैं, इनकी शरीर के कोई पार्ट्स काम नहीं करते हैं। बहुत कष्ट है। गुरुजी ये रोते रहते हैं इनको हमेशा, बिठाओ। ना खाना खाते हैं ना तो। बिठाओ, लिटाओ इनको, आराम से आराम से लिटाओ। कैंसर फैल गया, कैंसर है ना पूरा फैल गया। पैर सीधे करो, आंखें बंद करो, अपने मन में अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय, हाथ अलग अलग करो, मन के अंदर ओम नमः शिवाय जाप करते रहो। जीवन बहुत कम दिख रहा है इनका। डॉक्टर साहब लोगों ने इतना प्रयोग कर डाला इनके ऊपर कि पूरा डैमेज कर दिया। सुश्रुत दधीची सर्जरी करें, सुश्रुत और
प्रदीप जी सहयोग कर। सभी नस नाड़ियाँ आते सब फाड़ दी जाए, सब गंदगी सारी बाहर निकाली जाए फाड़ के, सब फाड़ दी जाए, सारा गंदगी सारा काला खून सब बाहर निकाल के सिर को आँख खुला दिया। वो हम कराएंगे तभी करेंगे, सुसुरुत नहीं, छुएंगे नहीं। और की जाए सारा गंदा खून बाहर करके अच्छा रक्त प्रवेश करा के टाँके लगा के अच्छा प्रवेश कराया जाए, रक्त संचार कराया जाए पूरे बैलेंस संतुलित किया जाए पूरे शरीर की व्यवस्था, बैलेंस। अकाउंटेंट यहाँ बुलाओ जरा अकाउंटेंट मिश्रा जी। बैलेंस। पांच बार पुनः बोलो ओम नमः शिवाय, सभी लोग लेपन करके वापस। करवट लीजिए, करवट लो, करवट लेके उठिए, अपने बल पे उठिए खुद। अब खड़े हो, स्वयं खड़े हो। अब जो दो लोग टांगे थे उनसे मुक्त हो जाइए, खड़े होइए। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बढ़िया, मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। शरीर का संतुलन और कमजोरी नष्ट कर दीजिए। शिव अग्निदेव, अग्नि बढ़ा दें थोड़ी, अग्नि तत्व बढ़ा दें अपना। ओम शिव, बैलेंस। ठीक बेटा, लेपन करिएगा। ये बहुत बुरी तरह से सब नष्ट हो चुका है पूरा शरीर। गुरुजी दवा कराते कराते पूरी तरह से गिर चुके थे, दवा से ही नष्ट हुए हैं ये दवा से ही नष्ट हुए हैं। ये दवा जो खूब दवाई हुई है जब जबरदस्त, इनके शरीर में बहुत प्रयोग हुए हैं। जी जी जी, समझ गए? जी 6 महीने बहुत ज़्यादा प्रयोग, थोड़े बहुत नहीं हो गए हैं। और इसके बाद यही कष्ट आपके शरीर में दूसरों में शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। इनकी मृत्यु के बाद दूसरों में होते हैं। जी 6 महीने से गुरुजी वो खड़े हैं। जी जी, यही कष्ट इनमें शुरू हो गए हैं। जो इनमें हैं जी, वो कौन है? पिताजी आपके? नहीं, बाबा जी हैं। बाबा हैं, उनमें शुरू हो गए हैं जी, यही कष्ट। जी, तो इसके बाद ऐसे ये हो जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, यही होता रहता है। स्मृतियाँ रहती हैं तो यही होता है इनकी। अब इनकी सेवा वेवा करिए, स्वस्थ रहेंगे, आराम रहेगा। लेकिन बेटा बहुत जीवन ज़्यादा नहीं है इनका। जी जी, ठीक है गुरुजी। ये खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लगता इनको। अभी सब अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। जी, लेपन करिएगा सिर पे, जो चिकित्सा चल रही है जी, एक वो करते रहना अपना। जी जी, लेपन करते रहना, ठीक है। जी, बाकी आप सबके कष्ट रोक गए, किसी में कुछ भी मेरी भी कई समस्या है गुरुजी। अब कोई कष्ट नहीं किसी में। चेक कर लो फिर बोलना। पहले चेक कर डालो, जो कोई कष्ट हो फिर से चेक कर लो एक बार। सभी लोग कुछ बचा हो तो बताइए। गुरुजी मेरे शरीर में, फिर बोले शरीर में, पहले चेक कर लीजिए। मैंने कहा चल फिर के उठ बैठ के अच्छे चेक कर लो। नहीं कर रहे हो फिर खड़े खड़े लगे बोलने पुरानी बातें। इस दरबार में कुछ बचता नहीं है, बचता केवल भ्रम। जैसे पढ़े शरीर बने, ऐसे तुम सबके शरीर बनते धीरे धीरे, सभी के स्मृतियों से सड़ते सबके। महामृत्युंजय से अब परिवार पूरा रहेगा तो झेल लेंगे। कष्ट तो है, बाकी पूरे गुरुजी वही शरीर में जो दर्द रहता है वही है। जो गांठ बन शरीर में, कहीं छोटी गांठ बड़ी गांठ है, ऐसे पूरी शरीर में गांठें हैं। जी, चलो भस्म गाते रहना, लेपन करते रहना, गांठें गल जाएंगी। ठीक है, चलिए चलिए आइए बेटा, दूसरा परिवार आए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी आपके लिए उपहार है।
बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद गुरुजी बेटा। मैं वाराणसी से आई हूँ। मेरे खूब खुश डीएनए में 5 लोग हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और सास ससुर और मेरी बेटी। मैं यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत तनाव में थी, लेकिन अब मुझे हर चीज़ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस दरबार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। खूब खुश हो बेटा। गुरुजी मेरी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। समस्या ये है कि मेरे पति को रात में ड्रिंक करके सोने की आदत है। आए हैं? ड्रिंक करके आए हैं? नहीं, वो नहीं आए, सिर्फ मैं और मेरी बेटी आए हैं। और इसी का विरोध करने से वो मुझे बहुत नफरत करने लगे हैं। और मैं 10 महीने से अपने मायके में हूँ, मुझे लेने भी नहीं आते। समस्याएं यही है गुरुजी। उनके मन में क्या चलता है पता है? तनाव, ठीक, भयंकर, जी एडिक्शन, नशा, जी, भयंकर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मरने मारने ख्याल, हाइपर, जी। भयंकर गुस्सा, गुस्सा बहुत, तलाक। जी बोलते हैं वो, कहते लड़ाई साथ नहीं करते हैं रहेंगे, तो। बोलते साथ नहीं रहना हमें। हाँ हाँ, जब गुस्सा होते हैं, लड़ाई होती है तो बोलते हैं। ये सब नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं है। जी ठीक है, बात करिएगा, पति आपसे अच्छे से बात करेंगे, सब गंदगी चलाएगी। गुरुजी मैं मायके में हूँ, वो लेने नहीं आ रहे हैं, मुझे रखना भी बोल रहे हैं। बोला तो अब बात करना, गंदगी के कारण ऐसा हुआ है, गंदगी सब धुल गई है, उनके लिए भी संकल्प करना आप। मैं कर लूँगी। ठीक है खुश। गुरुजी प्रणाम। अच्छा, गोली लगी थी, अभी देख लेंगे, अभी लास्ट में कर देंगे। कोई बचा और कोई बचा? हो गया। इसको लिटाओ, बच्चे को, इस बच्चे को लिटाया जाए, इसकी सर्जरी कर दे। इसको गोली लगी है, रीढ़ की हड्डी में लगी गोली है। ऐसे पैर करो, उधर लिटाओ। ओह गुड, पैर सीधा करो इसके। जब रीढ़ की हड्डी में गोली लगी तो पैरालाइज हुआ फिर ज़्यादा, उसके बाद ही नर्वस सिस्टम ब्रेक हुआ। जी सर। तुम्हारे अनुसार क्या हुआ? मैं इसका फूफा जी पर था। फूफा। गोली फंस गई? नहीं, गोली निकाल सकी है, छू के निकल गई? पूरा डॉक्टर के ये एक ऑपरेशन करके निकाल चुकी है गोली। बोल तो रहा हूँ, गोली फंस गई थी। फंस गई थी सर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं यार, तुम कह रहे हो। तो सर्जरी करके निकाला? जी। आंखें बंद करो बेटा। सर्जरी गलत हुई है, इसीलिए डैमेज हुआ है। गोली से कम सर्जरी से ज़्यादा डैमेज हुआ है। जी। सर्जरी बहुत ज़्यादा हुआ है इसकी, 15 से 20 लाख चली गई है। कितनी सर्जरी करा डाली? 2, एक कमर की 2 इधर पेट की ऑपरेशन की थी। इसकी हालत कब से गड़बड़ हुई? 4 महीना हो गए। वही गोली कब लगा था? वही 4 महीना हो, 3-4 महीने हो रहा है। 4 महीने पहले गोली लगी, उसके बाद से तबीयत खराब हुई ना? जी जी। उसके बाद से पैरालाइज हुआ ना? वही तो कह रहे हैं बेटा, सर्जरी गलत हुई है। जब गोली लगा होगा तो स्थिति नहीं थी, गोली लगने सर्जरी के बाद इसकी स्थिति हुई। जी। कोई बात नहीं बेटा, आंखें बंद रखना, मनी मन में ओम नमः शिवाय का जप करो, सुश्रुत चिकित्सा करें, दधीची सहयोग करें। पूरा सर्जरी करके सब जहाँ गोली लगी थी वहाँ से सब सूक्ष्म रूप से गोली जो लगी हटा दी। ओम। डॉक्टर बहुत बदमाश है। देखो गोली कहाँ लगी, लग के पेट में उसने आंतें फाड़ी और कैसे निकल गई, झूठ मूठ करके कहा गोली कैसे। क्योंकि इसको ब्लीडिंग होती रही। पूरी सर्जरी कर दें, सब हटा दें, सभी नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाएँ, पूरे शरीर की, मस्तिष्क की भी, सब गंदा काला खून बाहर निकाला जाए और टाँके लगाए जाए, स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए, ऊर्जा और रक्त प्रवाह पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में फैला दिया जाए। ओम शिव।
लेपन कर दें, टाँके लगा के सर्जरी। आधा अंग जो अच्छा है उसकी स्मृतियाँ खराब अंग में डाल दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए बेटा ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। बैलेंस। करवट लीजिए मेरी तरफ, करवट लो मेरी तरफ। ओम। और लो, और वेरी नाइस। अब उधर लो करवट, उस तरफ। ठीक, अब सीधे हो जाओ। अब इधर को लो करवट, इस तरफ मेरी तरफ लीजिए। अब उठ जाओगे, करो। हाँ हाँ उठो, उठ जाओगे, उठो और उठिए। पैर समेटो, एक पैर समेटो। ओम। फिर से लेट जाओ। देखो गोली कैसे लगी थी, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? गोली पीछे लगी थी यहाँ पर। याद है तुम्हें जब गोली लगी? हाँ। आंख बंद करके ध्यान करो वो समय जैसे लगा था। फिर अस्पताल जो जो कराया सर्जरी सब याद करो। जो बच्चा ध्यान कर रहा है सब इसकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। जिस तरह को ज़्यादा गोली लगी पीछे ने वो शरीर निकाल के सेवकाओं को खिला दिया। सब स्मृति नष्ट की जाए। स्वयं की स्मृति से नष्ट किया जाए। वो कालखंड जो गोली लगी, बाद में भी सब चिकित्सा हुई जो डॉक्टरों ने की, सर्जरी की, उस समय कालखंड नष्ट किया जाए। वो भोग कर्म भोग सब नष्ट कर दिए जाए जो जिसके कारण गोली लगी, सब निष्क्रिय कर दिया सदा सदा के लिए सारे कर्म बीज। ओम। इसको 10 साल 2 3 4 2 1 साल पहले की जो स्मृति है चलने फिरने की, दौड़ने की, वो इसकी आगे कर दी जाए, खींच के लाई जाए, सबसे आगे रखी जाए। और जो गोली लगने से लेके अभी तक का कालखंड है उसको सदा काट के रखी जाए। इनसे शिव निष्क्रिय कर दिया, सकारात्मक कर दिया, बैलेंस जोड़ दीजिए। फिर बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए पुनः 5 बार। अब उठिए, उठ के बैठिए। अब तेजी से उठे फट से। हाँ अभी स्पीड बढ़ी, एकदम सट से उठ के बैठ गए हैं। अभी धीरे धीरे भी जोर लगाता था। पर मैं बैठ भी नहीं सकता, वो हाथ छोड़ के बैठ भी नहीं बैठ नहीं सकते, कोई बात नहीं। हाथ छोड़ते मैं गिर जाऊँ। कोई बात नहीं, कोई सब कुछ करने लगो, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? आप बेटा खड़ा करिए, इसको मूवमेंट कराइए, खड़े हो। ये डॉक्टर साहब का कमाल है कि तुमको पुरस्कार दिया डॉक्टर साहब ने। चलाओ पैर, अपना पैर चलाइए। ओम। इसकी वो स्मृति इसके अंदर से नष्ट कर दी जाए कि हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी ठीक नहीं होंगे। ओम शिव। ये नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए पूरी तरह, बैलेंस। उठाइए पैर,
खड़े होइए जरा, खड़े हो। इससे पूछिए बच्चे से, इससे पूछो इस पैर में दर्द आना शुरू हुआ नहीं हुआ इसको? पैर में दर्द आਉਂदी છે? नहीं, कोई दर्द नहीं आ रहा है पेन? अभी नहीं। जो सुन्न था पैर एकदम से महसूस नहीं हो रहा है तुम्हें नीचे कुछ? नीचे अभी नहीं हुआ है। उसकी माँ जरा पकड़े पैर को, दबाई जरा पैर उसका। दर्द आ रहा है, पकड़ने से थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। पता चल रहा है? थोड़ा थोड़ा, हाँ, पकड़ने से थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हैं? हाँ, आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है पकड़ने से। ठीक है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं ना, दरबार देख रहा है कि आ रहे हैं सेंसेशन। ठीक हो जाओगे बेटा तुम, ठीक है? हाँ अपना लेपन करते रहना सिर पे, और जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर भी लेपन करना, अच्छा? हाँ बाबा। तो फिर से चलोगे, परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है बाबा। खुश हो बेटा, खुश हो।